हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नीरज कुमार पाठक। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर का पार्ट नंबर 2 वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया था और ये जान लिया था कि एसिड और बेस को कैटेगराइज कैसे हम लोग करेंगे। एसिड के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले आप टेस्ट लिख कर सकते हैं। टेस्ट में 2 टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था और दोनों टेस्ट, एक टेस्ट पढ़ा था कि स्वाद लेकर जान सकते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है। एक पढ़ा था पीएच स्केल के आधार पर। उसके बाद हमने कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया था और कंसेप्ट में हमने 3 कंसेप्ट पढ़े थे। आर्हीनियस का कंसेप्ट पढ़ा था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट पढ़ा था और उसके बाद जीएन लुइस का कंसेप्ट पढ़ा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1 वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर पार्ट 1 को आप नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पार्ट 1 को देखकर फिर पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा और कहीं भी आपको कोचिंग या क्लास करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो से सब कुछ सीख चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए हुए आप लोग वीडियो को देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग एसिड और बेस के मतलब कंसेप्ट को जान चुके हैं। अब हम लोग एक पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल जो होता है, जिसको पीएच पैमाना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जानते हैं पीएच पैमाना के नाम से, जिसमें बताया जाता है कि पी फॉर पोटेंस, जिसको शक्ति बोलते हैं, और एच फॉर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए पीएच पैमाना यानी कि पीएच स्केल को हम लोग यूज करते हैं। पीएच इसकी डिफिनीशन अगर आप कहें तो हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल वी कैन इजीली टेल दैट व्हिच कंपाउंड इज एसिडिक एंड व्हिच इज बेसिक। विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल वी कैन इजीली डिफाइन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। तो देखिए पीएच पैमाने यानी या फिर पीएच स्केल के बारे में छोटा सा एक फिगर बना के हम लोग समझेंगे। पीएच स्केल जो होता है कुछ इस टाइप का एक स्केल होता है। पीएच स्केल इज डिवाइडेड बाय 0 to 14। 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, उसमें मिड पॉइंट में 7 होता है। अब अगर किसी सॉल्यूशन का, अगर किसी कंपाउंड का पीएच 7 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड है। अगर किसी का 7 से लेस देन आ रहा है, यानी कि आप लिख सकते हैं लेस देन 7, तो हम कहेंगे एसिडिक है। ग्रेटर देन 7 आ रहा है तो हम कहेंगे बेसिक है। 0 आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 14 आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो हम लोग पीएच स्केल के बारे में जान चुके हैं। अब एक क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में ये बन सकता है कि पीएच स्केल को दिया किसने, तो हम लोग उसको भी जान लेते हैं। पीएच स्केल को देने वाले सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया है। उनका नाम सोरेनसन था। ये डेनमार्क से थे, डेनमार्क में रहने वाले थे सोरेनसन, जिन्होंने हम लोगों को पीएच स्केल के बारे में बताया। तो अब पीएच स्केल हम लोग जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम इसको हटा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एसिड्स जो हम लोग पढ़ के चले आए हैं, एसिड को अगर फर्दर कैटेगराइज करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे।
तो एसिड्स जो होते हैं आपके, एसिड्स को मेनली 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। देखिए एसिड्स को कैटेगराइज करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो कैटेगराइज हमने किया है वो थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। जो एसिड्स को हमने कैटेगराइज किया है वो 2 प्रकार से, एक होता है नेचुरल एसिड, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप्स जो होता है वो होता है लेबोरेटरी एसिड्स, और लेबोरेटरी एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स जान लेंगे। मिनरल एसिड्स जो आपके हैं वो HNO3 है आपका HNO3 है, HCl है, H2SO4 है। ये सारे एसिड्स जो आपके हैं वो मिनरल एसिड में आते हैं। अब आपका इधर आ जाइए, ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है उसको भी साथ साथ पढ़ते चलते हैं, जिससे बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टोमेटो में। उसके बाद हम लोग फॉर्मिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो आपका बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। सबसे पहले रेड एंट, जो लाल चींटी होती है उसके डंक में पाया जाता है। सेकंड, नेटल लीव्स, नेटल एक पौधा है जो पर्वतों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, उसकी पत्तियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो स्कॉर्पियन, बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हनी बी, हनी बी, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए फॉर्मिक एसिड के बारे में थोड़ा सा अगर हम और पढ़ें, फॉर्मिक एसिड का एक दूसरा नाम भी है मेथेनोइक एसिड। तो आप लोग जरा भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मेथेनोइक एसिड इज फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड इज मेथेनोइक एसिड। नाम में अंतर है, उसका एक दूसरा नाम है, समझ लीजिए। और फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं, एक आपका एसिटिक एसिड है, ये भी आपका क्या है? नेचुरल एसिड है, जो कि विनेगर में पाया जाता है। सिरका का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, उसमें क्या पाया जाता है? आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं एथेनोइक एसिड। ठीक, अब उसके आगे हम चलते हैं, तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी और बहुत सारे नेचुरल एसिड हैं जिनके नाम हम आपको बताएंगे, तो हटा रहे हैं। अभी देखिए इसके बाद आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। लैक्टिक एसिड जो कि नेचुरल एसिड है। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, यानी कि दही में। अब लैक्टिक एसिड अगर आपको प्राप्त करना है तो आप कर्ड को यूज करिए। उसके बाद आप लोग ऑनियंस को जानते होंगे, प्याज। अनियंस को कट करते हैं तब आपको टीयर्स आने लगते हैं, तो उसमें भी एक सल्फर बेस्ड एसिड पाया जाता है जिसको सल्फेनिक एसिड बोलते हैं, सल्फेनिक एसिड बोलते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है वो RSO3H टाइप का होता है, सल्फेनिक एसिड। उसके बाद टैमरिंड, टैमरिंड आप लोगों ने खाया होगा, इमली। टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। एंड नेक्स्ट आपने हमने सबने एप्पल को यूज किया है, खाया है, और एप्पल में हम लोगों का मैलिक एसिड पाया जाता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली नेचुरल एसिड्स की। और इधर आपके लेबोरेटरी एसिड्स हैं। लेबोरेटरी एसिड्स जो होते हैं उनको हम लोग लैब में बनाते हैं, और जो नेचुरल एसिड्स हैं
उनको हम लोग प्रकृति के द्वारा प्राप्त पदार्थों में, जैसे एप्पल है, टमरिंड है, अनियंस है, टोमेटो है, इन सारी चीज़ों में पाते हैं। और देखिए जो आपको अभी हमने बताया था मेथोनाइक एसिड है, तो मेथोनाइक एसिड जो आपका है उसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। एथेनोइक एसिड जो है उसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक छोटा सा कंपाउंड है एक्वा रेजिया, उसके बारे में पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट फर्दर हम लोग तुरंत पढ़ेंगे लवण के बारे में, यानी कि सॉल्ट के बारे में। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर इसको हम हटाते हैं। देखिए एक नेक्स्ट कंपाउंड है हम लोगों के सामने, एक्वा रेजिया। केमिस्ट्री में इसको बार बार आप नाम सुनने को पाएंगे, एक्वा रेजिया। तो हम कहते हैं व्हाट इज एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया इज अ कंपाउंड विच इज यूज्ड टू डिसॉल्व प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर etc। इट इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ। ये सुनार की दुकान पे सोने, चांदी, ऑर्नामेंटल्स कंपाउंड्स को डिसॉल्व कराने में ये काम आता है। तो इसको अब हम लोग सोच रहे होंगे, सबके मन में ये सवाल होगा कि यार कौन सा इतना हार्ड कंपाउंड है जिसको इतने हार्ड मेटल्स को पिघलाने में यूज करते हैं। तो एक्वा रेजिया जो है, एक्वा रेजिया कंटेन्स 3:1 पार्ट ऑफ HCl एंड HNO3। 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट नाइट्रिक अम्ल का मिलाकर क्या बनता है, आपका एक्वा रेजिया बन जाता है। आप 3 पार्ट HCl मिला लीजिए, 1 पार्ट नाइट्रिक अम्ल मिला लीजिए, HNO3 मिला लीजिए, बस आपका एक्वा रेजिया बनकर रेडी हो गया। और उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, आराम से किसी भी धातु को, हार्ड मेटल को डिसॉल्व कराने में उसको करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट की तरफ, फर्दर पढ़ते हैं सॉल्ट। सॉल्ट पढ़ना है अब हम लोगों को, और सॉल्ट को पढ़ने के बाद इस चैप्टर में बस सॉल्ट के यूजेस बाकी रह जाएंगे, उसको एक छोटी सी वीडियो बना के हम आप लोगों को और दे देंगे। तो देखिए सॉल्ट के बारे में अगर बात करें तो सॉल्ट इज नॉट एसिडिक और नॉट बेसिक। सॉल्ट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सॉल्ट ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। सॉल्ट इज नॉट NaCl। आप ये भी मत सोचिएगा कि NaCl एक लवण है, बिल्कुल मत सोचिए। NaCl एक लवण है केवल, और लवण बहुत सारे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि NaCl केवल लवण है, ठीक। तो अब क्या करना है, सॉल्ट जो है उसको आप हम लोग कह सकते हैं सॉल्ट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। सॉल्ट एक न्यूट्रल कंपाउंड है जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होता है। हम लोग क्या करेंगे, कोई एक एसिड लेंगे और कोई एक बेस लेंगे। एसिड और बेस की रिएक्शन जब कभी हम कराएंगे तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अब देखिए हम आपको बहुत सारे रिएक्शन करवा के दिखाएंगे। एक हमने एसिड ले लिया HCl और एक बेस लिया NaOH। देखिए HCl और NaOH में जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस में, और ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस में। इसका Cl माइनस इसके Na प्लस से रिएक्ट होकर बनाएगा इधर आपका NaCl, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका H प्लस बचा, OH माइनस बचा, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। अब आप देखिए एसिड ले लिया हमने, ये एसिड था, ये बेस था, ये सॉल्ट आपको मिल गया, ये आपको वाटर मिल गया। हमने आपको क्या कहा था कि एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो देखिए एसिड और बेस की रिएक्शन करवा दिया हमने, सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया। नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ते हैं हम। अगर और भी आप कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो आपको जस्ट उसी प्रकार का सॉल्ट मिलता चला जाएगा।
रिएक्शन आप लोग करा के देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप इस चैनल पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है ना, अगर चैनल से नंबर नहीं निकाल पाते हैं तो आप मेरा ये नंबर नोट कर सकते हैं और मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इस क्लासेस की, जो क्लासेस इस समय ऑनलाइन चल रही हैं, इनकी क्लासेस की कोई भी नोट्स चाहिए तो भी आप ऑनलाइन इस पे मांग सकते हैं इस व्हाट्सएप पे, और या फिर लास्ट में आपको नोट्स दे दी जाएगी जब चैप्टर कंप्लीट होगा, तो अब डिस्क्रिप्शन में नोट्स की पीडीएफ की लिंक दे दी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए एक छोटी सी बात और, जो हमने अभी आपको रिएक्शन करवाई है HCl प्लस NaOH यानी कि एसिड और बेस की, इस रिएक्शन में जब NaCl प्लस H2O बनता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में लिखिए, तो आप झट से और कुछ नहीं लिखना है, बस आप क्या लिखेंगे, जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाती है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल करके सॉल्ट प्लस वाटर बना लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने जो लवण पढ़ा है अभी, इसमें जो एसिड और बेस दो चीज हम मिलाते हैं, एक ये एसिड एक ये बेस। तो जब एसिड और बेस के क्षमता के आधार पर लवण को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो जब प्रबल अम्ल लेंगे आप, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और प्रबल क्षार लेंगे यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो आपका बनेगा वो बनेगा उदासीन लवण, यह आपका बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। प्रबल अम्ल ले लीजिए, प्रबल क्षार ले लीजिए, तो क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। उसके बाद प्रबल अम्ल लेते हैं, दुर्बल क्षार लेते हैं, तो ये बनेगा अम्लीय लवण। नेक्स्ट दुर्बल अम्ल लेते हैं, प्रबल क्षार लेते हैं, तो ये बनेगा क्षारीय लवण। तो ये 3 प्रकार के लवण आपको पता चल गया। अगर दोनों प्रबल हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन द्वारा न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। अगर एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। अगर बेस स्ट्रांग है, एसिड वीक है, तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो ये आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बेसिक नॉलेज कंप्लीट हुआ। अब यूजेस ऑफ सॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यूजेस ऑफ सॉल्ट में आपको ये पढ़ना है कि जो आपका कॉमन सॉल्ट NaCl है, जिसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं, तो उसको सबसे पहले उसका यूज घरों में किया जाता है और उसके बाद उसके यूज से उसको केमिकल कंपाउंड के रूप में यूज करके बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। जैसे आगे उसको हम आगे चलकर CaOCl2 बनाएंगे, जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड आपको बना के नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल आज सब्जेक्ट स्टडी सेंटर पे।